बरसात के इस मौसम में आप खीरा की खेती करके 2 लाख रुपए प्रति एकड़ तक कमा सकते हैं, क्योंकि इसकी मांग अब लगभग साल भर ही रहती है। तो क्यों ना इसकी खेती करके तगड़ा पैसा कमाया जाए। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे खीरा की खेती बरसात के मौसम में कैसे करें, और आगे इस एपिसोड में हम यह भी जानेंगे कि और किसानों की अपेक्षा आप अपने खीरा को ऐसे कैसे बेच पाएं जिससे आप अधिक से अधिक मुनाफा कमा पाएं। और इसमें हम यह भी जानेंगे कि इस मौसम में क्या सावधानियां हैं जो हमें रखनी चाहिए। तो आइए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमें फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले एपिसोड की जानकारी आपको सबसे पहले। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इसका खेत और इसकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले अगर मिट्टी की बात करें तो हमें इसके लिए दोमट मिट्टी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसमें हम खीरा का अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। और अगर खेत की तैयारी की बात करें तो सबसे पहले हमें 2 से 3 जुताइयां जो है वो देसी हल से कर लेनी चाहिए। उसके बाद हमें 1 से 2 जुताइयां रोटावेटर या हैरो से करनी चाहिए। उसके बाद हमें खेत में पाटा या पटेला जरूर चला देना चाहिए ताकि खेत में नमी बनी रहे और मिट्टी भुरभुरी भी हो जाए। उसके बाद हमें खेत में जो मेड़ है और नालियां बना लेनी चाहिए, क्योंकि बरसात का मौसम है इसलिए पानी भरने से फसल को नुकसान ना हो, इसलिए हमें मेड़ और नालियां बना लेनी चाहिए। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर, जो है बीज और उसकी बुआई। अब अगर बात करें बीज की तो सबसे पहले हमें उन्नत किस्म की वैरायटी को चुनना होता है। उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे अपने क्षेत्र की जलवायु कैसी है, अपने खेत की मिट्टी कैसी है, उसी के अनुसार अपनी जो किस्म है वैरायटी है उसका चुनाव करें, नहीं तो आपको नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो उसके लिए आप कुछ उन्नत वैरायटी जैसे कल्याणपुर, ग्रीन, पंत खीरा, वन, पूसा उदय, अर्का शीतल और पंत खीरा आदि जैसी किस्मों का चयन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम 2 से 3 किलोग्राम इसके बीज की मात्रा लेंगे। जो भी आपने वैरायटी चुनी है उसको हम अपने जो खेत है उसमें बो देंगे। लेकिन बोते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो बीज है वो 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई पर बोएं ताकि बीज का जमाव अच्छा हो और बीज जो चिड़िया है वो ना चुग पाए। इसके अलावा हम लाइन से लाइन की दूरी लगभग 1 से 1.5 मीटर के बीच रखते हैं और वहीं पौधे से पौधे की दूरी लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर की रखते हैं ताकि फलों का विकास अच्छा हो, पौधे अपनी उच्च गुणवत्ता तक बढ़ सकें। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर, जो है खाद और सिंचाई। अब हम खेत की जब तैयारी कर रहे होते हैं तो उस समय अगर आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद उपलब्ध है तो 2 से 3 ट्राली बल्कि 4 ट्राली तक आप एक एकड़ के लिए उपयोग करें। इसके अलावा आप 25-25 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा को खेत की तैयारी के समय ही खेत में मिला दें। इसके अलावा जब आप बेसल डोज दे रहे हो तो उस समय 25 किलोग्राम नाइट्रोजन को आप बेसल डोज के रूप में दें। और अगर सिंचाई की बात करें तो इस मौसम में खास तौर पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती नहीं है, क्योंकि ये बारिश का मौसम है। लेकिन अगर किसी कारणवश आपके क्षेत्र में बारिश ना हो रही हो तो उस स्थिति में आप जब जरूरत हो तो उस समय खेत में सिंचाई कर सकते हैं। अब हम जानते हैं खरपतवार रोग और कीट नियंत्रण के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये बारिश का मौसम है, इस मौसम में जो खरपतवार हैं वो खेत में बहुत अधिक फैलते हैं, इसलिए हमें समय समय पर अधिक से अधिक निराई गुड़ाई करनी चाहिए। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पौधों की जड़ों को कोई नुकसान ना हो, इसीलिए हमें गुड़ाई निराई करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। इसके अलावा अगर हम रोग और कीटों की बात करें तो खीरा में रोग और कीट बहुत लगते हैं, जिनमें से मुख्य है रूट रॉट, पाउडरी मिल्ड्यू और रस चूसक कीट। तो इनके नियंत्रण के लिए सबसे पहले हमें जैविक चीजों को अपनाना चाहिए, जैसे कि ट्रैप हो गए, और इसके अलावा हम नीम तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब जैविक नियंत्रण से आपके ये नियंत्रित ना हो उसके बाद हम रासायनिक नियंत्रकों की ओर जा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, जो आता है कटाई और उपज। जो खीरा की फसल होती है वो लगभग 35 से 40 दिन में कटाई हो जाती है, इसकी तुड़ाई शुरू हो जाती है। अगर इसके अलावा इसके कुल उत्पादन की बात करें तो 10 से 15 टन प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन हमें देखने को मिल जाता है। अगर कुल लाभ की बात करें तो 1 एकड़ में जब हम खर्च निकालते हैं तो लगभग 25 से 40 हजार रुपए आ जाता है। इसमें खेत की तैयारी हो गई, लेबर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, खरपतवारनाशी, रोगनाशी, कीटनाशी आदि जैसे कुछ बहुत से खर्चे आ जाते हैं, जो लगभग 25 से 40 हजार रुपए तक बैठ जाता है। आपके क्षेत्र में क्या है ये आप कमेंट में बता सकते हैं। और जब हम यहाँ पर बाजार में इसको बेचने जाते हैं तो 10 से 20 रुपए प्रति केजी के हिसाब से इसका हमें भाव देखने को मिल जाता है। तो अगर हम इसके औसतन जो उत्पादन है उसे 12 कुंटल लें और 10 से 20 रुपए प्रति केजी के हिसाब से जोड़ें तो 1,20,000 से 2,40,000 रुपए तक का इसके हमें 1 एकड़ में रेवेन्यू देखने को मिल जाता है। अगर इसमें कुल खर्चे को हटा भी दिया जाए तो 80,000 से लगभग 1,20,000 रुपए तक का हमें सीधा कुल लाभ देखने को मिल जाता है। अगर आप सही ढंग से करते हैं तो आप इतना लाभ तो पा ही लेंगे। इसके अलावा अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, जो कि एक महत्वपूर्ण पॉइंट साबित हो सकता है कि बरसात के मौसम में इसकी खेती करते समय हम कुछ बातें हैं जिनका ध्यान में रखना चाहिए।
सबसे पहले जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो तो उस समय ये देख लें कि खेत आपका बराबर हो, अन्यथा आपके खेत में पानी भर जाएगा जिसके कारण रोग बहुत लगेंगे और आपका जो जड़ सड़न वाला रोग होता है वो काफी तेजी से फैलता है। इसके अलावा आप खेत में नाली और मेड़ जरूर बनवा लें ताकि आप मेड़ पे अपनी फसल को बो पाएं, ताकि बरसात के मौसम में जब पानी भरे तो नाली के जरिए उसका निकास आसानी से हो जाए और सिंचाई आदि करने पर नाली के जरिए आप सिंचाई करने में आसानी रहती है। इसके अलावा खरपतवारों का समय समय पर नियंत्रण करते रहें, जिसमें आप निराई गुड़ाई आदि की सहायता ले सकते हैं। इसके साथ ही जब बीज को बोने जाए तो उसे उपचारित कर लें ताकि उसमें रोग और कीट लगने का जो आपका खतरा है वो कम हो जाए, पौधे बड़े हो जाएं। उसके बाद आप मचान का प्रयोग कर सकते हैं ताकि आप पौधे स्वस्थ हों आपके, और जो उनके फल हो उनका भी उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो और वो भी स्वस्थ हो, उसमें कीड़े आदि रोग आदि कम लग सकें। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर कि और भी तो किसान हैं जो खीरे की खेती कर रहे हैं, तो आप उनसे ज्यादा कैसे पैसे कमा पाएंगे। इसका सीधा से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको समझने बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आप जब खीरे की तुड़ाई कर रहे हो तो उस समय पर खीरे की तुड़ाई करें, अन्यथा जब बीज टाइट हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं, तब तुड़ाई ना करें क्योंकि उनका भाव बहुत कम मिलता है या तो मिलता ही नहीं। इसके अलावा हमें जब खीरे की तुड़ाई कर लें उसके बाद उसकी छटाई कर दें। जो टेढ़े मेढ़े खीरे हों जिनमें कीड़े लगे हों, रोग लगे हों, खीरों को अलग कर दें। इसके अलावा जब उनकी छटाई कर ली जाए उनको बड़े बड़े थैलों में पैक करके बाजार में भेजना चाहिए। इसके अलावा हमें 2 से 3 कम से कम मंडियों में भाव ले लेना चाहिए ताकि जहां आपको अच्छा भाव मिले वहां पर आप अपने खीरों को बेच पाएं। और अगर हो सके तो किसी एक लेबर की सहायता से आप उसे फुटकर दुकानदारों में भिजवा सकते हैं, जिससे आपका जो मुनाफा है अल्टीमेटली वो बढ़ जाएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अपने दोस्तों के साथ फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटी के निशान को भी ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाला वीडियो है उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और नीचे व्हाट्सएप पर चैनल का लिंक दिया गया है जिसमें आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं, जो भी सवाल हो वहां पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।